अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद मतलब बच्चों तो 70 नंबर तो आपके ऐसे आसानी से आ रहे हैं अभी संस्कृत में। आप बोलते हैं सर संस्कृत व्याकरण मेरा बहुत खराब है, कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि संस्कृत का डर हर बच्चों के मन में रहता है, जिसका भी संस्कृत रहता है, ठीक है ना, कि मुझे सर संस्कृत में डर है। लेकिन प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संस्कृत के डर को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने मैं आपके चेहरे पर डर नहीं देख सकता। सबसे पहली बात है बच्चों, समझिए डर को। आपका जो एग्जाम होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 100 में से आपको 50 बनाना होता है, ठीक है ना। अब जिसमें से बुक से लगभग 45 क्वेश्चन, अगर मैं गिनकर खुद देखा हूं 45 क्वेश्चन, या अगर नहीं 45 तो 40 तो फिक्स है। 40 क्वेश्चन बुक से रहते हैं और 55 या 60 क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर से रहते हैं। और अगर आप बुक के सभी अध्याय को अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने आपको 14 में से 14 अध्याय पढ़ाया है, तो हम कह सकते हैं कि आपका एक भी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में नहीं छूट सकता। एक भी प्रश्न, जिसको कहते हैं एक भी, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर आप इसको पढ़ते समय 5 प्रश्न छोड़ भी देते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, 5 प्रश्न, इससे अधिक नहीं छोड़ सकते। कमजोर से कमजोर बच्चा मैं देखता हूं बुक के प्रश्नों को बना देता है, ठीक है ना। तो आपको यहां से मैं लेता हूं 35 प्रश्न। अगर आप यहां से 35 करते हो तो बस आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर पर्सन से उठाना पड़ेगा, यानी ग्रामर वाले पार्ट से खींच करके 15 नंबर इधर लाना पड़ेगा, मात्र 15। अब ध्यान देना, अगर 60 क्वेश्चन ग्रामर से आता है तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि 60 में से 60 प्रश्न बहुत हार्ड होते हैं, नहीं है ऐसा। 10 प्रश्न बहुत नॉर्मल होते हैं, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। 10 प्रश्न, अगर 10 नहीं तो 5 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हिंदी पढ़ के, हिंदी ग्रामर पढ़ के भी आप संस्कृत का बना सकते हो। जैसे बहुत सारे उपसर्ग वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है ना। तो 5 नंबर तो मैं ऐसे देता हूं, बहुत ईजी के नाम से देता हूं 5 नंबर, बहुत ईजी। तो टोटल कितने हो गए? 40। तो प्यारे बच्चों बस 10 नंबर के लिए ही आपको ग्रामर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, जो कल से मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा उसमें मेहनत करना है ताकि उस 10 नंबर को आप खींच के लाओ और यहां पर आपका 50 में से 50 आ जाए। तो देखिए हम आपको कितना पढ़ा चुके हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए ऑब्जेक्टिव में आप हमको 40 पढ़ा दिए हैं, क्योंकि पूरा बुक पढ़ा दिए हैं, मतलब 40 आपका बन जाएगा। अब आपकी अगर तैयारी कमी है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। अब आइए हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया 40 का, हमने पढ़ा दिया आपको। अब देखिए कि सब्जेक्टिव में क्या हाल है। सब्जेक्टिव में सबसे पहले गद्यांश आता है 13 नंबर का। हम आपको कितना भी पढ़ा देंगे, ये आपके प्रैक्टिस से बनता है। आप गद्यांश को पढ़ेंगे, अगर आपको संस्कृत समझ में आ रहा है उसके ना उसका उत्तर देंगे तो ये बहुत आसान है। गद्यांश बहुत इजी होता है, जबकि यहाँ पर एक पदेन और पूर्ण वाक्य वाला उत्तर देना पड़ता है। तो यहाँ से 13 नंबर बहुत इजी है। और देखिए बच्चों 8 क्वेश्चन 2 अंक के आते हैं, 8 क्वेश्चन 2 अंक के आते हैं। जैसे कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। कर्मवीर कौन था, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी, या फिर बच्चों आलसियों की परीक्षा क्यों ली गई, है ना, या फिर आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई, ये सब प्रश्न। या फिर व्याघ्रपथिक कथा का सारांश लिखें, या फिर आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, जिसका 16 में से 8 का जवाब देना होता है। तो 8 दूना हो गया 16 नंबर। और यहां पर देखिए कितना बोला मैंने कि 16 में से आपको 8 ही प्रश्न बनाने हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। अगर आप अगर कहानी को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो जितने भी मैंने बताए हैं, तो 16 और यहां से जोड़िए कितना है 13। 16 और 13 अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 29। 29 नंबर का पढ़ाई तो आपको बहुत इजी हो चुका है। 29 तो मैंने बोला था पहले कितना 40 बोला था, और प्लस में क्या बोला मैंने 29, तो कितना हो गए, है ना, हो गए कितने 69, बच गए कितने 31 नंबर, मात्र 31 नंबर बचा है। अब देखिए 31 नंबर, 31 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। 31 में बच्चों अनुवाद, जितने भी अनुवाद अभी तक में पूछे गए हैं, जितने भी अनुवाद पूछे गए, देखिए अनुवाद आप अगर खुद से बनाएंगे, उसको पढ़ने के लिए आपको एक आपको लकार याद होना चाहिए, आपको अनुवाद बनाने के लिंग पुरुष वचन याद होना चाहिए, आपको कारक रूपावली याद होना चाहिए, आपको बहुत सारे शब्द रूप याद होना चाहिए, बिना इसके नहीं बन सकता है। तो इसका अगर आप देखेंगे सर इसका शॉर्टकट क्या है, थोड़ा सा अगर हम पूरा नहीं पढ़ने के बाद भी हो सकता है। देखिए जितने भी आपके पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं अनुवाद में 2011 से लेकर के 22 तक में, सारे क्वेश्चंस को, सारे उत्तर क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं, उसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। 2-3 बार करने से देखो बहुत बच्चों को पता है, जैसे देखिए है ना एग्जाम में आता है कि है ना वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जैसे आता है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बच्चा को अगर कुछ नहीं भी पता है, ध्यान दीजिए, पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, गिरते हैं। अगर उनको पूरा व्याकरण नहीं भी पढ़ रहा है, क्योंकि पहले बच्चों पूरा व्याकरण में, है ना, मुझे ऐसा पता है कि बिहार के लगभग 20-30% ही बच्चे ऐसे होंगे, या 40% जिन्होंने पूरा व्याकरण पढ़ा होगा, अन्यथा बहुत जगह नहीं पढ़ा होगा अच्छे से। कहते हैं बच्चों है ना कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या बोलते हैं कि, है ना, वृक्ष है तो वृक्ष हाथ, क्या बोलते हैं वृक्ष हाथ, पत्ते है तो पत्रम पत्रे पत्राणी, तो क्या बोलते हैं पत्राणी पत्राणी, पतति पतता पतंती, है ना, एक से क्या कहते हैं पतंती, है ना। देखो तो प्यारे बच्चों ये तो मैंने इसको बनाया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको है ना इन्होंने सीधा याद कर लिया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष हाथ पत्राणी पतंती। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो इस तरह से आप यहां से नंबर आराम से यहां से ला सकते हैं। अगर आप इसको ला लेंगे, अगर आपने अनुवाद सीख लिया, या फिर थोड़ा बहुत अनुवाद की वीडियोस देख करके, मेरी वीडियोस या फिर कोई भी शिक्षक जो भी पढ़ाए उनकी वीडियोस को देख करके, अगर आपने देखे जैसे कि मम विद्यालय के बारे में आया, तो उसको लिखना है बस कि मेरा विद्यालय, क्या लिखेंगे, मम विद्यालय, है ना, मम विद्यालयस्य नामः, मेरे विद्यालय का नाम ये है,
तो आप अगर इसको सीख लेते हैं तो ये भी आसान हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि आपको पढ़ना क्या है। आप बोलते सर संस्कृत व्याकरण मेरा बहुत खराब है। देखिए बच्चों, एक होता है डर, एक होता है झूठ मूठ का डरना। तो आपको जो पढ़ना है हम आपको बताते हैं। आपको संस्कृत में ये 3 चीज पढ़ना है। पत्र लेखन सीखना है, अनुवाद देखना है और अनुच्छेद। बस ये 3 चीज देखना है, बस 3। सर और सब छोड़ दें? अरे ये 3 ही चीज पढ़ना है और सब आपको 10 ठो ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है। तो हम आपको कारक रूपावली, हम आपको लिंग पुरुष वचन, हम आपको शब्द रूप, हम आपको बच्चों लकार और हम आपको वो है ना प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा रहे हैं। अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एक बार, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो अब संस्कृत में जब भी माइंड में आए संस्कृत संस्कृत संस्कृत, तो सुना 3 चीज ज्यादा पढ़ना है, अनुवाद, पत्र लेखन और अनुच्छेद। पत्र लेखन भी क्या है, अगर आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन बनाना आ गया, यानी थोड़ा सा अनुवाद करना आ गया, तो हिंदी में सोचेंगे संस्कृत में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सब अभी नहीं भी पढ़े हैं तो ना गद्यांश बनाना बहुत ईजी होता है। 13 और यहां से मैंने आपको पढ़ा दिया है 16। 16 और 13 29, 29 और 4 है ना 40 कितना, तो 70 नंबर तो आपके ऐसे आसानी से आ रहे हैं अभी संस्कृत में 70 नंबर। अब इसको खींच करके 95 तक लेके जाना है और आराम से आएगा, आराम से आएगा। बस आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो लव यू। अब ये मैंने बता दिया कि संस्कृत यही है, इतना ही डर है। झूठ मूठ का जो आप बिना समझे रो रहे हो कि संस्कृत कैसे होगा, तो ये गलत बात है। ठीक है ना, हर वीडियोस को अगर आप कहोगे सर एक वीडियोस में मैंने संस्कृत के जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं जाकर के पीछे देखिए, मैंने संस्कृत का नोट्स भी दिया है। मेरे नोट्स से आप संस्कृत के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के, और सारे जो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन वो भी कर सकते हो। तो उसको बढ़िया से पढ़िए, डरिए मत। ठीक है, बाकी जो चीज़ मैंने बोला इस पर ध्यान दीजिए। लव यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा और यहां से आपको सीखने को मिला होगा कि 10 नंबर मुझे ग्रामर से बस खींच के लाना है, इसमें ऐड करना है, बाकी इन चीजों को सीखना है। धन्यवाद जी, लव यू। इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी देख करके उसको डर कम हो। डरना जरूरी है बच्चों, लेकिन ज्यादा डरना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, धन्यवाद आप सभी का प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहे। लव यू।